मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारा उत्तम तप का दिन है। वैसे तो जितने दिन निकले हैं उन सब में किसी न किसी रूप में हमने तप किया है। वो तप का क्या स्वरूप है, क्या उसकी व्याख्या है, ये अपन आज चर्चा करेंगे। आत्मा को तपाना तप कहलाता है। कर्मों के क्षय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह तप कहलाती है। क्यों क्रिया कैसी? अंतरंग बाह्यतम। तप के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप बाल तप कहलाता है ना। ये हम सबने पढ़ा है, बाल तप और बाल व्रत। लेकिन अभी करें क्या? हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है अभी, तो क्या हम कुछ नहीं करें? तो देखो, इसको हम व्यापक रूप से समझते हैं। इसका अर्थ क्या है? तप की साधना के लिए संयम धारण किए जाते हैं। तो कल बात की थी ना। तो संयम धारण किस लिए किया जाता है? जिससे कि मेरे तप जो है भली प्रकार से सध जाए। और संयम किस लिए किए जाते हैं? कि संयम मेरा पल जाए, उसके लिए हम व्रत धारण करते हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवन में संयम की हमने कल भूमिका और उसका महत्व समझा। और जितने मुनिराज हैं उन सबको तो नियम से संयम होता ही है। संयम उनके लिए अपरिहार्य है, उनके आवश्यक षट आवश्यकों में आता है। लेकिन तब उनके षट आवश्यक में नहीं आता, तब तो उनका एडिशनल है। इसलिए अपन कहते हैं ना, फला मुनि ने जब बहुत घोर तपस्या की, जब वो तपस्या में खड़े हुए तब ये हुआ। जब वो भोजन आदि के लिए गए तब वो तपस्या उस समय नहीं चल रही थी। इसका अर्थ क्या है कि तपस्या उनका एक कंपलसरी वो नहीं है, लेकिन संयम अवश्य ही कंपलसरी है। हम लोग जो तपस्या करते हैं वो कैसे करते हैं कि 1-2 दिन का उपवास किया, जो अभी अपन चर्चा करेंगे वो अपन कैसे करते हैं देखो। लेकिन तप की जो भूमिका है, तप की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसको शास्त्रों में सभी जगहों पर बहुत अच्छे से उल्लेखित किया। दौलत राम जी ने, पंडित दौलत राम जी छैडाला में लिखा है ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे थे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तय सहज टरे। एक तो उन्होंने ये जो लाइन लिखी है उसका अर्थ क्या है कि कोटि जन्म भी अगर तप करें और बिना ज्ञान के, बिना सम्यक के करें तो उसका कुछ भी फायदा नहीं। लेकिन अगर ज्ञानी है और ज्ञानी एक त्रिगुप्ति रूपी ध्यान आदि लगाता है तो उसको एक क्षण में ही बहुत सारा लाभ होता है। देह और आत्मा का भेद नहीं जानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि यदि घोर तपस्चरण भी करे तब भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता ना। इसलिए कहते ना कि जो 9वें ग्रहवेग तक भी मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है, लेकिन वो साधारण मिथ्या दृष्टि नहीं होता। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले वो मुनिराज ही होते हैं और विधिवत 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, नियम संयम धारण करते हैं और तप आदि धारण करते हैं। उसके बाद वो 9वें ग्रहवेग तक तो चले जाते हैं। 9वें ग्रहवेग कहाँ है? 16वें स्वर्ग से ऊपर, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाते। उसका कारण क्या है कि वो जो उनके अंदर में जो शंका है, जो स्वरूप का भेद उन्हें नहीं पता, जिसे भेद विज्ञान कहते हैं, आत्मा अलग है, मैं अलग हूं, मेरा आत्मा और शरीर में अत्यंत अभाव है, ऐसा उनको भान नहीं होता। तो आप पूछेंगे फिर वो कैसे तपस्या कर पाते हैं? वो तपस्या इस उद्देश्य से करते हैं कि मुझे तो, मैं मुनि हो गया हूं, मैंने मुनि व्रत धारण किए हैं और मुझे भली प्रकार से यथा योग्य प्रकार से जैसा शास्त्रों में बताया उस हिसाब से इनका पालन करना है। मैं मुनि हूं,
यानी उस पर्याय में जो पर्याय बुद्धि है, उस बुद्धि के फलस्वरूप उस भेद विज्ञान की कमी के कारण इतना कमी रह जाती, इसलिए वो 9वें ग्रहवेग तक तो कई बार चले जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाते। इसलिए हम जो आज तपस्या का या तप का जो रहस्य समझने जा रहे हैं, उसमें वास्तविक तप क्या है, तप की परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसमें अंतरंग बाह्यरंग तप समझेंगे कि वो क्या है, किस तप से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। देखो ज्ञानंतराय जी ने अपने उसमें कहा है ना, तप चाहे सुर राय, अपन पहले तप की महिमा पढ़ते हैं। तप चाहे सुर राय कर्म शैल को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम। है ना, तब कैसा है, जिसे देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, चाहते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं, और जो कर्म शिखर को वज्र के समान है, जैसे वज्र गिर जाए ना तो पत्थर भी चूर चूर हो जाती चट्टानें। द्वादश विधि सुखदाय 12 प्रकार का तप है, क्यों न करे निज सकति सम, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार क्यों नहीं करते, ज्ञानंतराय जी ने पूछा। फिर आगे क्या बोला, उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, वश्यो अनादि निगोद मझारा, भूविकल त्रय पशुतन धारा। हमने क्या क्या किया, अनादि काल से हम निगोदों में रहे, और भू विकलत्रय मतलब पृथ्वी का, अग्नि का, जल का आदि सब स्थावर जीवों में रहे, और जो हमने बड़े बड़े जो सैनी संगी पंचेंद्री पशुओं में भी जन्म लिया, 10 पर्याय में भी जन्म लिया। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोगता। इतनी मुश्किलों के बावजूद अनंत अनंत काल तक निगोद आदि में और एक इंद्रिय जातियों में मैंने जन्म लिया, और उसके बाद बहुत मुश्किल से मैं मनुष्य पर्याय को मैंने धारण किया, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, जो महादुर्लभ है। धरा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। कैसा मनुष्य तन पाया, वैसे तो मनुष्य तन बहुत बार पाया, कभी मैं समूर्छन होके मर गया, गर्भ में होके मर गया, गरीब होके मर गया, अपाहिज होके मर गया, रोगी होके मर गया, ऐसे खोटे कुलों में जन्म लिया जहां मुझे मनुष्य भव की महानता का भान ही नहीं हुआ। लेकिन अब बोल रहे हैं कि मैंने और भी बहुत पुण्य किया, बहुत महान किया, तो मैंने क्या प्राप्त किया, सुकुल अच्छे कुल की प्राप्ति की, आयु लंबी आयु मिली, और निरोग शरीर को धारण किया, और उसके साथ क्या क्या मिला, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोगता। जिन वाणी मिली और तत्व ज्ञानी मिले, है ना, ऐसे आचार्य आदि मुनिराज आदि मुझे मिले, जिनेन्द्र देव की वाणी सुनने को मिली, और विषयों से मेरी थोड़ा किंचित मेरा मोह भंग भी हो गया, अब विषय मुझे उतने प्रिय नहीं लगते। तो ये सब छोड़कर इतना मिलने के बाद भी अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, जो तपवादरे। तो बोल रहे हैं कि ये सब मिलने के बाद जो सबसे मुश्किल काम है, जो सबसे दुर्लभ वस्तु है, वो है त्याग, विषय कषाय का त्याग करना। उस विषय कषाय को त्याग करके, और जो तप का आचरण करता है, तप का आदर करता है, तप को जीवन में लाना चाहता है, वो ऐसा ही है जैसे नरभव अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलसा धरे। जैसे हमारे मनुष्य रूपी भव कंचन जैसा मान लो को कलश हो, और उसके ऊपर मणि का कलशा रख दिया जाए, इतनी अद्भुत बात है। नरभव अनुपम कनक घर पर, मेरा जो मनुष्य देह है, और इस तरह का मनुष्य देह जिसकी क्वालिफिकेशन हमने अभी पढ़ी, ऐसे मनुष्य पर्याय को मिलने के बाद अगर मैंने सब प्रकार से कषायों का त्याग करके, संयम धारण करके और तपश्चरण किया, तो ऐसा है जैसे कि सोने के कलश के ऊपर में मणियों का कलश चढ़ा दिया हो। इतना सुंदर मुझे जो है मौका मिला,
तो ये कोई मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, सपने नहीं देख रहा हूँ, ये तो साक्षात मुझे मिल गया है। देर किस बात की है? अपने उस कलश को समझने का, अपने को उस सोने का, मैं जो घड़ा हूं या जो भी हूं, उसके ऊपर में जो मणि का कलश मुझे चढ़ाना है, उन दोनों को समझना। जीवन में मैं वास्तव में ऐसा ही अनुपम जीवन मैंने पाया है, कहीं कमी नहीं है। हम उसकी महानता मैं तो समझ नहीं रहे हैं, उसका बहुमान हमें नहीं आ रहा है। अगर हमें बहुमान आए, जैसे हमने कोई मंदिर बनाया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया, अब उसमें सारे लोग चिल्ला रहे हैं सब मंदिर तो बहुत सुंदर बन गया, अब कलश कब चढ़ाओगे? तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं बात सुनकर के, अब वह कलशारोहण होगा, और उस कलश की कल्पना मात्र से रोम रोम खिल जाता है लोगों का, प्रसन्नता से भर जाते हैं और उस घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं कब इस पर कलशारोहण होगा। उसी प्रकार से ये इतना अत्यंत पंचम काल की बात छोड़ दो, भले ही पंचम काल है तो क्या हुआ, उत्तम पर्याय है जिसमें ये सारी क्वालिफिकेशंस मिले हुए हैं। ऐसे इस पर्याय में अगर मैंने तपश्चरण धारण नहीं किया तो ये पर्याय व्यर्थ चली जाएगी, बिना कलशारोहण के चली जाएगी। बाद में ये कलश, बाद में ये जो सोना है, सोना तो बिखर जाने वाला है, लेकिन उसको मंदिर का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा जो देह है ना, देह को देवल कहा, मंदिर कहा, क्योंकि इसमें मैं रहता हूं, मैं अर्थात भगवान आत्मा रहता हूं। अगर मैंने वो उसके अंदर में नहीं माना, वही सोचा, तो ये साधारण देहों की तरह ये भी बिखर जाने वाली है। तो तप की बहुत महानता इसलिए उन्होंने बताई कि उन्होंने ये भी बताया कि जो तप है वो कैसा है। तप चाहे सुर राय, अपने पढ़ा, तप चाहे सुर राय और कर्म शिखर को वज्र है। देखो तप की महिमा कितनी बड़ी है कि वो जो देव आदि जो होते हैं स्वर्गों में, उनको कितने सारे जो है उनको फैसिलिटी मिली, उन्हें कोई जो है अनीति अन्याय करने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी तरह का अनर्गल खाने की जरूरत नहीं। और जो ऊपर के देव हैं उनका तो और भी अपूर्व चीज है, वरना देवांगनाओं का चक्कर है, और ना ही उन्हें भोजन की जरूरत है। 33 सागर की जिनकी आयु है, उनको 33,000 वर्ष के बाद एक बार किंचित क्षुधा का वेदन होता है और कंठ में से अमृत झर जाता है, गला तक भी झूठा नहीं होता, मुंह भी झूठा होता नहीं। इतनी सुविधा है उनको। उनको तो संयम अपन कहेंगे सहज में ही पल रहे हैं, जिन्हें हम पालना पड़ता है। मैं 3 ऋषि का त्याग करता हूँ और दो ऋषि हरि खाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, वहां तो सारा कुछ वैसा ही विधिवत है, लेकिन फिर भी उनको तप नहीं, फिर भी उनको संयम नहीं। इसका कारण क्या है और इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि मात्र खाने पीने आदि की सामग्रियों को नियंत्रण कर देने मात्र से तप नहीं हो जाया करते। तप कोई अलग चीज है। ये वृत्तियां तो जो है मैं मुझे छोड़नी पड़ती हैं, उनकी तो छूटी हुई है, याद भी नहीं आती। लेकिन इसका अर्थ क्या है? हमारे यहाँ एक टाइम भोजन करने वाला और उनके यहाँ 33,000 सागर के बाद भोजन का विकल्प आना, दोनों में इतना अंतर होने के बावजूद भी उनको तप नहीं, उनको संयम नहीं। इसका अर्थ क्या है कि उनके जो भाव हैं, उनके भावों में वो बात नहीं आ सकती जो भाव मनुष्य अपने उन कषायों को त्याग पूर्वक प्राप्त कर लेता है। आते ही नहीं वो भाव, उस लेवल के भाव नहीं आते। ये उस पर्याय के दोष हैं। तो देखो अपन आगे बढ़ते हैं। जिस तप के लिए देवराज तरस हैं और जो तप कर्म शिखर को वज्र समान हो, वह तप कैसा होता होगा, है ना। तब हमने 2 प्रकार के हम जानते हैं, वो क्या है? 10 लक्षण पर्व समाप्त हो जाएंगे तो हमारा ये सब जानने का जो प्रक्रिया है ये भी समाप्त हो जाती है। लेकिन साल में भले ही एक बार हमको ये समय मिलता हो, इसमें हम भली प्रकार से उनका जो रूप है, तप किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, ये जान लेने मात्र से कभी ना कभी जब हमें इस बात की जिज्ञासा होगी कि मैं भी वो तप धारण करूं, तो हमें उनका स्वरूप पहले से पता है। इसलिए भी रुचि पूर्वक और थोड़ा ध्यान पूर्वक इनको सुनना, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएंगे। और मुश्किल काम नहीं है। कई बार हम अनजाने में ही तप करते हुए पाए जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारे द्वारा तपश्चरण चल रहे हैं। तो देखो मैं उसकी थोड़ी सी आपको संक्षेप में बताता हूँ। तप 2 प्रकार के होते हैं, बहिरंग और अंतरंग, है ना। बाहर, अंतरंग और बहिरंग का अर्थ क्या है? जो बाहर से दिखाई दें
जगत कहे कि ये तपस्वी हैं, उन क्रियाओं को देखने से वो बहिरंग तप। और जो अंतरंग में है वो किसी को पता भी ना हो लेकिन भाव आपके वैसे हों, वो सब अंतरंग तप कहलाते हैं। बहिरंग तप और अंतरंग तप दोनों 6 प्रकार के हैं। बहिरंग तप कौन से हैं 6 प्रकार के? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश, है ना। ये 6 तो जो है आपके बाह्य के हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा। अनशन, अनशन का अर्थ क्या है? अनशन का अर्थ वो नहीं कि जो अपने नेता लोग बैठ जाते हैं अनशन के ऊपर और पीछे से रस पीते रहते हैं अपना बैठ करके, है ना, वो अनशन नहीं है। वो दिखावे का अनशन नहीं है, मायाचारी वाला अनशन नहीं। यहाँ तो 100% अनशन है जिसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लंघन नहीं है। सारी शरीर का खाली जो है वो क्रश करने के लिए कर रहा हूं, नहीं। तो अनशन और अवमोदर्य, अवमोदर्य मतलब भूख से कम खाना। तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान, चौथा रस त्याग, पांचवा विविक्त संयासन और छठवां काय क्लेश, है ना। ये शब्द थोड़े से कठिन है, मैं आपको बहुत सरल करके समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा उदाहरण के साथ में। इसके पहले अंतरंग तप की ओपन कैटेगरी और देख लें। अंतरंग तप है प्रायश्चित, आपने ये शब्द सुने होंगे, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, है ना। इनमें से हमने कौन कौन सी चीजें ज्यादातर सुनी है? बाह्य बाह्य तपों में तो हमने एक आसन वगैरह सुना, एक आसन उपवास आदि सुने, रस परित्याग भी सुना है ना, इसके आगे ज्यादा नहीं सुना। और अंतरंग तप में हमने क्या क्या सुना है? स्वाध्याय सुना है और ध्यान सुना, जो पॉपुलरली हम जानते हैं जिनको। लेकिन इसमें और वैयावृत्ति और प्रायश्चित ये भी तप है, ये हमें नहीं मालूम। देखो हमारे अनजानेपन के कारण, अज्ञान के कारण, हमारे जानने की रुचि न होने के कारण हम इतने बड़े जो शास्त्र हैं, इतनी बड़ी जो हमारा दर्शन है जैन दर्शन, उससे वंचित हैं। कहते हैं टिप्स ऑफ द आइसबर्ग। हमें तो उस धर्म का एक जरा सा टुकड़ा नजर आता है और जिसमें हम कहते हैं ये मत खाओ, वो मत पियो, पानी छान के पियो, रात्रि भोजन मत करो, मात्र इतना, जो उसका एक जरा सा भाग है। लेकिन जो उसका विशाल जो दर्शन है, उसके दर्शन हम कर नहीं पाते। देखो उक्त समस्त तपों में, चाहे वे बाह्य हों या अंतरंग, एक शुद्ध भाव रूप वीतरागता के भावों की ही प्रधानता है। तप के अंदर में कंपल्सरीली ये एलिमेंट होना चाहिए। उक्त समस्त तपों में, चाहे वे बाह्य हों या अंतरंग, एक शुद्ध भाव रूप वीतरागता के भावों की ही प्रधानता है। बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। आप बोलोगे साहब दोनों में आप चॉइस दे रहे हो क्या, अंतरंग करें या बहिरंग करें? चॉइस है हमारे पास। बोल रहे हैं अंतरंग तप ही करना है, लेकिन अंतरंग तपों में वृद्धि करने के लिए, सहयोग दिलाने के लिए बाह्य तप किए जाते हैं। अगर आप बाह्य तप की जरूरत नहीं समझते हो, आपका अंतरंग उतना लेवल पर आ गया है, तो मत करिए। लेकिन आप देखोगे कि भरपूर भोजन करने के पश्चात आपको कहे कि आप जो है दर्शन करिए, जाप दीजिए, स्वाध्याय करिए, आप कर पाएंगे? कितना आपको प्रमाद घेर लेगा। कुछ भी आप खा पी लोगे, कितना भी बार खा लोगे, तो उससे आपका वाणी पर, आपके मन पर कंट्रोल कैसे होगा? तो इसलिए जो बाह्य तप है वो सहयोगी हैं अंतरंग तप के लिए। अल्टीमेट तो अंतरंग तप है। तो बाह्य साधन में हम जो अपन ने जो देखे हैं 4-5 हैं, वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन देखो एक बात और बताऊं आपको, जो अंतरंग तप है वो दिखाई नहीं पड़ते, और संसार के सारे जो जीव हैं वो अंतरंग तपस्या वालों को ज्यादा वैल्यू देते नहीं। उन्हें क्या मालूम आपके अंदर क्या चल रहा है। आप स्वाध्यायी हैं, आप जो है ध्यान आदि करते हैं, आपके अंदर विनय बहुत संपन्नता है, बहुत सारी चीजें, भैया वृत्ति आदि बहुत कुछ है आपके अंदर, लेकिन लोगों को तो नहीं पता ना। लोगों को तो क्या दिखाई देगा कि इसने कितने किए उपवास, कितने किए एक आसन, वो आते हैं ना गोल्ड मेडल कितने लाया, कितने जो है लो सिल्वर मेडल लाया, कितने जो है वो चाय वाली तब करते हैं ना आजकल, चाय वाला, मैं साहब दोनों टाइम चाय तो मैं पीऊंगा और फिर उसको एक आसन कहूंगा, तो वो चाय वाला तब अलग है ब्रॉन्ज मेडल वाला।
तो ऐसे उनमें हम जो कैटेगरी करते हैं इन तपस्याओं के माध्यम से, और संसार भी इन्हीं से परिचित है। अब देखो कोई आदमी जो है दिन भर स्वाध्याय करता रहे और उसने मान लो 2 टाइम भोजन कर लिया, तो लोगों को जमेगा नहीं सौदा, है ना। हम लोग जब छोटे थे तो देखा करते थे कि एक घर में जो है 2 भाई थे, और एक भाई जो है वो 2-2 3-3 बार खाता था, और एक जो है वो एक एक बार या 2 बार ही खाता था, बच्चा था। तो उसकी जब वो 4 बजते ना शाम के, तो दादी माँ जो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स और ये वो सबका इंतजाम करती थी। और उसको भी अच्छा लगता था कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन वो दूसरा जिसने 2-2 3-3 बार भोजन किया था, वो भी बैठ जाता था आके कि मेरे ड्राई फ्रूट्स कहाँ है। तो उसको उसकी जो दादी थी वो चिल्लाती थी कि तुमने तो 3-3 बार ठूस ठूस के खाना खाया ना, अब काहे गए ड्राई फ्रूट्स। तो मतलब क्या है कि हम जो भेद करते हैं लोगों में, वो किस अपेक्षा से करते हैं कि उसने क्या खाया, कितनी बार खाया। बाकी और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उन्होंने पूरा उपवास किया और फिर उनसे सधा नहीं, पूरा जो है अपना संकल्प विकल्प आ रहे हैं, शरीर क्रश हो गया तो सो गए, या कोई अपना पिक्चर विक्चर देखने लगे, टाइम पास करना ना, तो करना है उनको कैसे भी 24 घंटे पूरे करना। वो बोले आज का ही क्या, मुझे 3 दिन करना, तो 3 दिन में उनकी काया का क्या हाल हो जाएगा। और जगत भी बहुत समझदार यही समझता कि 3 दिन से उपवास निर्जला किया हुआ। उसके विपरीत किसी ने जो है 1 बार भोजन किया है और वो अपने 24 घंटे अपने स्वाध्याय में, पूजन में, इसमें लगा रहता है, उसकी वैल्यू नहीं करते। पर क्योंकि हमने जो पैमाने बनाए हैं मापने के, शरीर कितना क्रश हुआ, कितना भोजन आदि से उसको वंचित किया गया, ये हमने उसकी जो परीक्षा की वो चीजें बनाई है, मापदंड बनाए। तो ऐसा नहीं, भली प्रकार समझना कि ये बाह्य तप हम तभी इसलिए करते हैं कि जिससे मुझे अंतरंग तप करने के लिए समय मिले। अब बार बार भोजन करोगे प्रमाद आएगा। भोजन बनाने वाली जो स्त्रियां उसमें लगी रहेंगी, उनको समय धर्म कार्यों के लिए समय नहीं मिलता। इसके लिए उसमें से समय निकाल के ज्यादा से ज्यादा समय अपने हम धार्मिक कार्यों में लगाएं, स्वाध्याय आदि में लगाएं, उसके लिए ये अनशन आदि किए जाते हैं। बाकी तो उन अनशन की जरूरत भी नहीं। आपको अगर 4 बार खा करके आपका बहुत अच्छा ध्यान लगता है, बहुत अच्छा, सो करिए आप, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आचार्यों ने इस बात की परीक्षा की है कि कैसा, कितना भोजन और कैसा भोजन, उसका आपके जीवन पर बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं इतना ही आपको मोटा मोटा कहूंगा कि ये जो बाह्य तप है, वो बाह्य तप अंतरंग तप को साधने के लिए, उनमें दृढ़ता लाने के लिए किए जाते हैं, वरना तो उनकी कोई जरूरत नहीं थी। और इनका स्वरूप शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया है। अनशन के बाद अवमोदर्य की मैं एक थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। अवमोदर्य में क्या होता है, भूख से किंचित कम खाना। और कम खाने के अर्थ भी क्या है, कम खाने का अर्थ इसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि एक मुनिराज ने 1 ग्रास भोजन लिया और बंद करके चले गए। मतलब अपन क्या है, एक बार बोलते हैं नहीं साहब आपने भोजन करा दिया, एक बार शुरू कर दिया फिर मैं नहीं रह सकता, या तो नहीं रहा, नहीं किया तो नहीं किया। बोले किचन में भी मुझे मत खड़ा कर देना, तो बाहर रह करके तो फिर भी मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लूंगा। और आपने किचन से खुशबुएं उड़ानी शुरू करी तो फिर मेरा हाल, मैं रुक नहीं सकता है? और ऊपर से कोई उच्चारण, भाई महाराज जी लड्डू बने हैं, महाराज जी ये फलाने बना है, ढुमका बना है ना। महाराज जी तो चलो छोड़ो, गृहस्थों को भी अपन जो जो व्रत धारण करते हैं उसमें हमारी पत्नियां बीच में चिल्लाती हैं, अरे हलवा ला रही हूँ, तो अपन बैठ जाते हैं और पेट तो भर गया, लेकिन हलवा क्यों छोड़ा जाए। तो जी ये जो हमारी जो भावना है, जो खाने के प्रति हमारी तीव्र लालसाएं पड़ी हैं, इसीलिए जिनने उसको रोक दिया है हम उसको तपस्वी मानने लगते हैं। और ये वास्तव में क्या है, जब हम पंचेंद्रिय के विषयों के बारे में समझते हैं, सोचते हैं कि ये विषय क्या है, जीभ से निकलने के बाद में जो भोजन गुजरना लगता है नीचे, उसमें क्या स्वाद रह जाता है, खाली उतनी देर का जो हमें जो सेंसेशन आता है, और उसमें उसके उसके प्रति होने वाले अनादिकाल के राग के कारण उससे जुड़ जाते हैं। और वो राग हमें जो स्वाध्याय आदि और कोई तप करने नहीं देता। तो जिसने वास्तव में जो उन्नोदय तप किया है वो अनशन से ज्यादा ग्रेट है। जो आगे आगे उत्तरोत्तर जो तप बढ़ते हैं ना, वो उनसे आगे आगे बढ़कर हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान आपने सुना, अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा तो ही मैं इसको तो ही खाऊंगा। उसमें जो
आपने बोल दिया कि आज मुझे जो है, जो थाली में जो 2 कटोरी है, 3 कटोरी आएंगी तो उनमें से मैं 2 निकाल दूंगा। आपने भी एक अटपटी प्रतिज्ञा ले ली, मुनिराज लेते रहते, मैं भी लेता हूँ। तो उन्होंने ठीक है, 3 में से 2 आप निकाल दोगे। अब वो 3 में से जो है वो लेकर के आई, उसमें जो है एक तो दाल थी और बाकी में एक में हलवा था और एक में खीर थी। अब किसको निकाले? और बाद में उनसे कहा कि मुझे क्या पता था कि आज ये सब बना, नहीं मैं ऐसी प्रतिज्ञा लेता ही नहीं, है ना। ऐसे धर्म संकट खड़े हो जाते हैं गृहस्थों के बीच में। और फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब कल मैं ऐसा व्रत लूंगा कि आधा जो है निकाल दूंगा और आधा ही रखूंगा। तो वो गृहिणी समझ जाती, कई बार ऐसे हम लेते हैं प्रतिज्ञा, एक बार मैं भोजन जो आएगा वही करूंगा। वो एक बार में एक रोटी लेके आई, उन्होंने सोचा बाद में फिर गरम गरम खिलाऊं, और आप रह गए एक ही रोटी खा के। और अंदर से वैसी तैयारी है नहीं, ऐसा संतोष है नहीं, तो पूरे अपन सारे दिन जो है उद्विग्न बने रहे कि काश मैं ऐसी प्रतिज्ञा ना लेता। प्रतिज्ञाओं को लेने के बाद उनके प्रति होने वाला जो अफसोस है, जो खेद है, वो भी आर्त ध्यान का कारण है। इसलिए बहुत संभल करके, संतुष्ट वृत्ति रख करके ये सब लेना। अटपटी प्रतिज्ञाएं वो लेते ना, कोई न बताया कि एक मुनिराज ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बैल के सींग के ऊपर गुड़ की भेली देखूंगा तो मैं हार लूंगा, है ना। ये सहज में आ जाते हैं भाव। और किनको आते हैं? जो अडिग रहते हैं, उनको इससे नहीं कि वो आपको बता दें पहले कि भाई साहब कुछ इंतजाम करो, एक गुड़ की भेली लाओ, एक बैल कहीं से लेके आओ, आज मैं ऐसी प्रतिज्ञा लेने वाला हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनके वास्तव में इनसे ममत्व ही नहीं है, वो तो अपने मन को समझाने के लिए कि भैया निकला तो था मैं भोजन के लिए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा नहीं मिली इसलिए नहीं लिया। अपने मन को दृढ़तर बनाने के लिए प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। महावीर स्वामी ने प्रतिज्ञा ली थी ना, जब उनका प्रथम आहार हुआ था तो क्या प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने कि अगर कोई स्त्री जिसके बाल ना हो, बाल मुंडे हुए हों, बेड़ियों में जकड़ी हुई हो, और वो मूंग की दाल की छिलके थे, मूंग की दाल की छिलके का आहार दे, और उस सबसे बड़ी बात, उस महिला की आंखों में अश्रु हो। देखो कैसी अजीब प्रतिज्ञा, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसी प्रतिज्ञा ले सकता। लेकिन उस चंदन वाला का किस्सा आपने सुना हो, महावीर स्वामी की मौसी थी, और उसके ऊपर जो संकट आए, कैसे कैसे संकट आए आपको सब पता है, लेकिन वो संकट ही वास्तव में अवसर में बदल गए। आपदा अवसर में बदल गई। उस सेठानी द्वारा उनको उसको बेड़ियां जो डाली गई, इस भ्रम के कारण की शायद सेठ जी जो है मेरी सौत उठा लाए, और जो प्रताड़ना है उसने चंदन वाला को दी और एक कोठरी में डाल दिया, सींचों वाली कोठरी में। देखो उस विधि का विधान देखिए कि उसके उस सेठानी के ऐसे ही भाव हुए, और किसी को पता नहीं कि वो सारे भावों से होने वाला जो कुछ घटना घटने वाली है वो उसके लिए अभूतपूर्व घटना होगी। उसको थोड़ी मालूम था कि चंदन वाला का ये स्वरूप करने जो है उसके महावीर स्वामी की आहार में निमित्त बनेगा। न चंदन वाला को पता था, ना महावीर स्वामी को पता था कि ऐसा होने वाला। उनके मन में एक विकल्प आया, तो उन्होंने उसको वैसा प्रतिज्ञा की कि अगर मैं भोजन लूंगा, आहार लूंगा, तो ऐसी मेरी प्रतिज्ञा जब पूरी होगी तब मैं आहार ग्रहण करूंगा। और देखो आए, महावीर स्वामी आए, और सब कुछ योग मिल गए। सुना, देखा सामने, और वो चंदन वाला खुशी से झूम उठी कि आज मेरे भाग्य जागृत हुए। देखो महावीर स्वामी जो है यहाँ करके रुक गए, और वो बेचारी बेड़ियों में जकड़ी हुई वहीं सींचों के बाहर हाथ करके पड़गा रही उनको है। और महावीर स्वामी ने सब कुछ मिलता हुआ देख करके एक क्षण के लिए तो आहार लेने का मन बनाया, लेकिन दूसरी क्षण देखा कि आंखों में आंसू नहीं थे, सूख गए थे आंसू। कहां तक रोती बेचारी अपने भाग्य पर। उन सूखे हुए आंसुओं को देख करके मुनिराज को ये लगा कि इसमें अभी एक कमी प्रतिज्ञा में पूरी न होने में रह गई है, इसलिए वो वापस मुड़ चले। चंदन वाला को इसी बात से इतना खेद हुआ कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि देखो मेरा दुर्भाग्य, आज मुनिराज पधारे भी हैं, और वो भी कौन से मुनिराज, जो मेरे आराध्य मुनिदेव हैं, पधारे भी यहाँ तक आए भी, और ऐसा लगा कि पड़गान होगा भी, लेकिन पता नहीं मेरा दुर्भाग्य भी समाप्त हुआ नहीं। महाराज जाने लगे। इसी बीच
महावीर स्वामी को लगा कि जरा मैं पीछे मुड़ के देखूं तो जो कमी है वो पूरी हो गई। देखा कि आंसुओं से नहा रही थी वो चंदन वाला। ऐसा वृत्ति परिसंख्यान रूपी जो उन्होंने जो नियम लिया था उसको पूर्ण हुआ। उसमें कितने कितने जीवों का निमित्त था, उनकी बेड़ियां टूट गईं और भली प्रकार से उनका आहार हुआ मूंग की दाल के छिलके का, जो उन्होंने नियम लिया था। और पंचाश्चर्य हुए उनके आंगन में, रत्नों की वृष्टि हुई, लोगों का हुजूम टूट पड़ा और वो सेठानी भी दंग रह गई कि ये किस कारण, ये क्या हुआ। आकाश में देवता पुष्प बरसा रहे हैं और उसने सेठानी ने देखा कि इतने लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, मैंने कैसी दुष्टता की, ये तो कोई महान व्यक्तित्व है। और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी चंदन वाला से। देखो कितने अनुपम जो है उदाहरण है इसमें। उस सेठानी ने क्षमा मांगा, चंदन वाला से मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ जो जो दुष्कृत्य किए हैं मुझे क्षमा करना, तुम तो महान हो, तुम्हारे अंदर तो इस तरह के भाव आ ही नहीं सकते। मैं तुम्हें मान रही थी कि तुम तो मेरी सौत बनने वाली हो, अरे तुम तो इन सब से बहुत परे हो। चंदन वाला जो है शर्म से गड़ गई और उसने सेठानी जी के पैर छुए। और उन्हें क्या बोला कि माता जी ये तो आपके कारण सब हुआ है। और ये खाली छल पूर्वक नहीं बोला, मन से बोला, आप ना होती तो ये दिन मुझे कैसे देखने को मिलता, है ना। ये उस समय के लोग, अपन उस दिन बात कर रहे थे ना, उस समय की मूल्यों की बात कर रहे थे। आज का समय दूसरा है। उस चंदन वाला के ऐसा कहती सेठानी रोने लगी। तो आप सोचिए कि ये जो आज की अगर कोई होती महिला तो क्या बोलती कि अब तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या हूं, है, तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। अब जब देवता आ गए ऊपर फूल बरसाने, तब तुम्हें लग रहा है कि मैं महान हूं। ये आज के युग की बात है। लेकिन जो वास्तव में जिनके अंदर में, उसे तो वैराग्य भरा हुआ था चंदन वाला का, और वो तो पहली आर्यिका बनने वाली थी महावीर स्वामी। तो देखो ये घटना कभी भी किसी भी रेफरेंस में सुनाई जाए, आज हमने इसको वृत्ति परिसंख्यान के रूप में सुना, तो ऐसे जो भाव होते हैं, ऐसी जो भावना मुनिराज की होती है तो फलीभूत भी होती है। अगर उनका अंतराय नहीं होना है, भोजन उनका आहार होना है, तो वो सारी वृत्तियां वो पूरी भी होती है ना। तो हमने इस प्रकार से ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का ये पढ़ा। बाकी सब आप जानते हैं, प्रायश्चित है, विनय है, वैयाव्रत है, स्वाध्याय है, और ये सब जो विस्तार से अपने को इसमें मिल जाएगा। अपने पास इतना समय नहीं होता तो वो आप वहां से देखिएगा। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना वाला था कि ये जो अंतरंग तप की अपन बात करें, दो अंतरंग तप हैं। पहला है हमारा स्वाध्याय और दूसरा ध्यान तप। वर्तमान में ध्यान तप, धर्म ध्यान, जैसे 4 ध्यान होते हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो हमारा जो ध्यान है वो पहले वाले 2 श्रेणी में तो बहुत होता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। लेकिन जो हमारा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में से शुक्ल ध्यान तो होता नहीं। धर्म ध्यान अवश्य ही हो सकता है, वो भी सम्यक दर्शन पूर्वक, और सम्यक दर्शन पंचम काल में हो सकता है, वर्जित तो नहीं। इसलिए हमें धर्म ध्यान की प्राप्ति हो सकती। और जब तक हमें धर्म ध्यान ना मिले तब तक उसकी प्रारंभिक भूमिकाओं में जो हम जप आदि करते हैं ना, वो भी एक मिनी रूप है ध्यान का, वो हम अवश्य ही कर सकते हैं। वो धर्म ध्यान करने के लिए जो हम जाप आदि की जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए हमारा जाप में मन लगे, हमारी मुद्रा जो है, हमारा आसन जय हो जाए, सध जाए, उसके लिए हम ये सब अनशन आदि तप करते हैं। इनका आइसोलेशन में कुछ अलग से वो नहीं है फायदा, जो मैंने आपको बाह्य वाले जो तप बताए, लेकिन वो आपकी अंतरंग साधना के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अंतरंग साधना के बिना, अंतरंग लक्ष्य के बिना किए जाने वाले समस्त बाह्य तप बाल तप है। ये बिल्कुल पक्का समझ लेना, उनसे आपको कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं। अगर आपने वो अनशन आदि भी कर दिए और मन में उनका, मन की वृत्तियों में राग आदि की कमी नहीं आई, तो वो उपचार से भी, व्यवहार से भी तप नहीं कहलाती। बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए उन्होंने कहा ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बना श्रद्धा धरें। तो शक्ति का अर्थ क्या है?
शक्ति का अर्थ यह है कि जितना आपसे बने, मान लीजिए आपको एक दिन का अनशन करना है जिसमें आपके भाव भी ना बिगड़े, आप धर्म ध्यान भली प्रकार कर पाए, मंदिर आदि जाए और उमंग से पूजा विधान आदि कर पाए, इस योग्य आपकी स्थिति बनी रहे, उतना भोजन आप ले लें। भोजन से कोई दुश्मनी थोड़ी, असल तो अपनी वृत्तियों की बात है कि कितने भोजन से आपकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं और कितनी भोजन से बनी रहती हैं या और ज्यादा प्रबल होती हैं। अपने हिसाब से उसका पैमाना तय करना, किसी की होड़ा होड़ी नहीं करना, देखा देखी नहीं करना। अभी देखो मैं आपको एक तप की बात करता हूं जो तप हम आजकल कर रहे हैं, और वो तप कौन सा है? स्वाध्याय तप ना। तो स्वाध्याय तप जो है हम सब जानते हैं कि कितना महान है, लेकिन उस स्वाध्याय तप को करने के लिए, उसके लिए भी हमें बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, रुचि की जरूरत है। और वो रुचि जो है हमें है, जैसा कि अपन देख रहे हैं आजकल जो है सबसे नौजवानों को बहुत ज्यादा रुचि है। तो स्वाध्याय तप के बारे में अपन स्वाध्याय भी एक तप है, ये हमको विश्वास नहीं होता। हम तो समझते हैं कि जिसने उपवास किए हों, जिसने एक आसन किए हों, जिसने रस परित्याग किया हो, वही तपस्वी है। स्वाध्याय को अंतरंग तप में ध्यान से जस्ट थोड़े पहले वाला तप बताया, यानी उत्कृष्ट तप है, पंचम काल में उपलब्ध है, हम सबको उपलब्ध है, और उसके लिए आपको कोई खास अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं। तो तप के बारे में अपन ने पढ़ा था ना, स्वाध्याय तप के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? वांछना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, है ना। तो वांछना अपन वांच रहे, उसके बाद में प्रश्न, प्रश्न पूछना भी आपका स्वाध्याय तप में आता है। लेकिन प्रश्न कैसे पूछो? अपनी रुचि से, अपनी जानकारी के लिए उनमें बहुत गहरी रुचि के पूर्वक ही पूछना। नहीं तो हम प्रश्न 2-3 तरह से पूछ सकते हैं। एक तो एक ये जो श्रीमान जी जो बोल रहे हैं, इनकी परीक्षा की जाए, इनको कितनी नॉलेज है, और इनसे ज्यादा तो ज्ञान मुझे ही है, क्यों ना इनको शास्त्रार्थ में हरा दिया जाए, या इनकी गलतियां निकाल के इनके सामने रख दी जाए। ऐसा नहीं, तब वो तप नहीं कहलाएगा। देखो स्वाध्याय में जो मुझे मालूम है, पहले तो स्वयं स्वाध्याय करना, और फिर जो समझ में ना आए वो ज्ञानियों से, अपने साधर्मियों भाइयों से, सबसे पूछना, या समझ में नहीं आए, शंका अगर हो तो, और उस पूछने में और समझने में बहुत रुचिवान होना, रुचि पूर्वक पूछना, बहुत विनय पूर्वक पूछना, शास्त्र के प्रति और वक्ता के प्रति, दोनों के प्रति ही विनयवान रहना, कर्कश वाणी में कुछ नहीं प्रश्न करना। दूसरी बात, अनुप्रेक्षा यानी उसका चिंतन, जो हमने सुना है पढ़ा है उसका चिंतन करना। आमनाय माने उसका पाठ करना और धारण करना, और धर्मोपदेश करना, जहां यथा योग जिसको बने, जिसको उसमें थोड़ा कमांड हो जाए, तो अपनी सुविधा के अनुसार धर्मोपदेश देना और सुनना, दोनों ही स्वाध्याय तप है। लेकिन तप तभी है जब हमारी अंतरंग कलुषताएं कम हो, और इसी भाव से हम स्वाध्याय कर रहे हों, तो अवश्य ही ये अनूठा तप है, हम सबको सुलभ है। तप के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या नहीं प्राप्त कर सकते? रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी। बहुरूपणी विद्या आपने सुना होगा, जिसने सोचा कि रामचंद्र जी को हराने के लिए जो सबसे अमोघ अस्त्र है, वो बहुरूपणी विद्या उसने सिद्ध की। सिद्ध करने के लिए जब उसने अपना एकाग्रता दिखाई, तो ऐसी एकाग्रता थी कि अगर वो मोक्ष मार्ग की होती तो उसे केवल ज्ञान हो गया होता। इतना उत्कृष्ट साधना थी वो एकाग्र होकर के, जिसमें मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण जी ने अपने नकली सैनिक भेजे, व्यंतर देव भेजे, उसकी तपस्या भंग करने के लिए, उस विद्या को सिद्ध करने से उसको हटाने के लिए क्या क्या अवसर किए उसके ऊपर, नकली मंदोदरी बना के उसके सामने से घसीटा, और बहुत कुछ किया। लेकिन उसने नियम लेकर बैठा था कि इतने समय तक मुझे ये विद्या सिद्ध करनी थी, कई कई दिनों की थी वो। और विद्या सिद्ध हुई तो वहां पर वो देवता, उसके जो ओरिजिनल उसके स्वामी थे उस विद्या के, उनके जय जयकार गूंजने लगे, और लक्ष्मण जी की सेना में हड़कंप मच गया। उस एकाग्रता के फलस्वरूप उन्होंने उस विद्या को, समस्त विद्याएं एकाग्रता से सिद्ध होती हैं, लेकिन अगर उसी एकाग्रता का प्रयोग अध्यात्म के क्षेत्र में किया जाए तो केवल ज्ञान होने में देर ना लगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, वो अपनी एकाग्रता का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी एकाग्रता में बिल्कुल लगे रहते हैं, जैसे वो ब्रह्म गुलाल ने किया। ब्रह्म गुलाल का किस्सा मैंने आपको सुनाया था। एक ब्रह्म गुलाल नाम के एक बहुरूपिया थे,
जिन्होंने तरह तरह के वेश स्वांग रख करके राजाओं को, प्रजा को प्रसन्न किया। तो वो सारे उनसे कुछ जलस करने वाले भी, जलसी वाले लोग भी थे। उन्होंने राजा के कान में मंत्र फूंका कि ये ब्रह्मकुलाल दुनिया भर के जो रूप बनाता है और पहचान में नहीं आता, बहुत अनूठे रूप बनाता है, आज इसको आप हुक्म दीजिए कि ये जैन मुनि बन के दिखाए, निर्ग्रंथ मुनि बन करके दिखाए। वो तो उसको नीचा दिखाना चाहते थे, क्या बनेगा। तो वो जो ब्रह्मकुलाल थे उनको राजा ने वो आदेश सुना कि आपको जैन मुनि बनना है और वास्तविक जैन मुनि जैसे दिखो वैसे ही बनना है। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे 3 महीने का टाइम दो। वो 3 महीने में क्या करोगे? बोले वो बताऊंगा आपको क्या करूंगा। 3 महीने में वो किसी मुनि संघ में जाकर के शामिल हो गए। वहां से पूरी मुनियों की चर्याएं उन्होंने बड़ी बड़ी गहराई से निरीक्षण किया। उनके कैसे नियम धर्म होते हैं, कैसे भाव भंगिमा होती है, कैसे आहार के लिए निकलते हैं, सारा कुछ सीखा उन्होंने। अपन जब एक्टिंग करते हैं ना लोग, तो सब सीखते हैं ना। वो पहले जो करना हो उनको, राजा राणा महाराणा प्रताप बनना है, फला बनना है, तो पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो मुनि बन करके 3 महीने बाद विधिवत वहां से निकले और जा करके वो सब उन्होंने राजा से पहले कह दिया था कि मेरा आहार वगैरह ऐसे ही होना चाहिए जैसे मुनियों का होता है, मैं वैसा स्वरूप दिखाऊंगा। तो राजा ने सब इंतजाम किया, उनका वैसे आहार आदि हुआ। उसके बाद में वन में जाकर शिला पे बैठे, राजा ने कहा धर्मोपदेश दीजिए। धर्मोपदेश भी दिया, बड़ा बढ़िया धर्मोपदेश दिया। जब कभी भी उनको इस तरह का कोई परिचय नहीं था, लेकिन इतना बढ़िया धर्मोपदेश दिया। राजा और प्रजा सारे बहुत खुश हुए, मंत्री। फिर राजा ने कहा कि अब ब्रह्मकुलाल जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए और अपना पारितोषिक ग्रहण कीजिए। ब्रह्मकुलाल जी ने कहा कि राजन, मैं अब बहुरूपिया नहीं हूं। ये जो आपको स्वांग दिखाई दे रहा है, ये स्वांग नहीं है। एक बार जिनेन्द्र भक्ति, जिनेन्द्र देव की साक्षी में मैंने जो मुनिचर्या धारण की है, ये रिवर्ट नहीं होती, वापस नहीं होती। मैं हमेशा के लिए बन गया हूं मुनि, ये कोई खेल तमाशा नहीं। बाकी सब तो खेल तमाशे मैंने जीवन में बहुत किए, लेकिन ये तो असली रूप है, जिस रूप के लिए तो मुझे कब का ले लेना चाहिए था, इस साधना में कब का आ जाना चाहिए। मैं तो आपका बहुत ज्यादा आपका वो मानता हूँ, एहसान मानता हूँ कि आपने मुझे इस मार्ग पर प्रशस्त किया। कोई पारितोषिक नहीं चाहिए, कितना बड़ा पारितोषिक है। ऐसे जिन जीवों को वास्तव में तप का स्वरूप समझ में आता है, वो अपनी इस पर्याय को उस तप से वंचित नहीं रखते, तुरंत ही धारण करते हैं जैसे ही मौका मिलता है, और उसके लिए आवश्यक वैराग्य का शनै 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 अपने अंदर निर्माण किया करते हैं। रुचि पूर्वक स्वाध्याय की करने वाले जीवों को इस तरह का वैराग्य अंततोक्तवा प्रकट होता ही है। हम सब जीव उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। एक दिन अवश्य ही हम भी उस पर्याय के योग्य सबसे अनुपम जो मणिमयी कलशा है उसको धारण करने वाले हैं, धरने वाले हैं, अपनी उस पर्याय को धन्य करने वाले हैं। हम सबके जीवन में रुचि पूर्वक राग द्वेष वृत्तियों पर नियंत्रण करते हुए ऐसी दशा प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। मिथ्यातम नाश विपो ज्ञान के प्रकाश विपो अपर भास विपो भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान विपो बंध विधि भान विपो स्वपर पिछान विपो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विपो जीव के जताए विपो कहु न सताए विपो भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय।